हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी की प्रश्नावली 13D, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुलक निकालना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। बाकी समांतर माध्य निकालना और माध्यिका निकालना सब पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। आप पीछे माध्य और माध्यिका निकालना सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको सब मिल जाएगा, देख सकते हैं उसमें कैसे क्या सॉल्व किया गया है। तो बहुलक निकालना देखो भाई कैसे सीखते हैं। तो 13D का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी सारणी बनी है आयु वर्षों में, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 3, 14, 5। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, मतलब जो हमारी सारणी बनी होती है उस सारणी में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, जो सारणी बनी है वही हम बना ले रखे हैं। पिछले वीडियो में हम सारणी वर्टिकल बनाए थे, इसमें हॉरिजॉन्टल बना दिए हैं क्योंकि इसमें सारणी में कुछ हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, तो हम लोग जैसी सारणी बनी थी थोड़ा हॉरिजॉन्टल में बना लिए। तो देखो भाई करते क्या है, कैसे बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यानी बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये सब मान है क्या, ये सब मैं इस लेसन की पहली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। पहली वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में पाठ का नाम सांख्यिकी में जाएंगे तो उसमें पहली वीडियो देख लेंगे तो इस सूत्र के बारे में हम सब कुछ उसमें बता दिए हैं। तो देखो भाई इसमें कौन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हमारी रोगियों की संख्या है, इसको बोलते हैं बारंबारता। तो ये देखते हैं जो बारंबारता हमारी दी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो इसमें देखो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 23 इसमें लिखी है। तो ये वाला जो हमारा वर्ग होगा, ये वर्ग हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उस वर्ग को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग हमारा होगा 35 से 45। तो अब देखो भाई इसमें कौन मान क्या है वो सब लिखते हैं। तो यहाँ सारे मान रखते हैं। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है, 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 35 और फिर प्लस ब्रैकेट बना लेंगे। फिर देखो F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारी कितनी है, 23। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23 माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कितना, 21। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 21 और बटे 2, तो 2 लिख लिए, इंटू F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा है F1 और ये है F0। अब F1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 23 और फिर माइनस F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कितनी, 21 और फिर माइनस F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, ये हमारा है F2, यानी कितना, 14 और फिर इंटू H क्या होता है, वर्ग माप। इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी, 35 और 45 के बीच में 10 की गैपिंग, ये H का मान है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 और प्लस आगे 23 से 21 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 और बटे कितना, 23 दूनी 46 और फिर माइनस, इन दोनों को जब लो दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 3, 1 और 4 कितना, 5 और 2, 1, 3, यानी 35 और गुणे कितना, 10। फिर देखो भाई इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ लिख लेंगे 35 और प्लस 2, तो 2 लिख लें और बटे कितना है, देखो 46 से 35 घटा दो तो 6 से 5 घट गया तो कितना बचेगा, 1 और 4 से 3 घट गया तो कितना बचेगा, 1
और फिर हमारा कितना है 10। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 35 और प्लस 10 को 2 से गुणा कर लो तो कितना 20 और बटे 11। अब 35 और प्लस 11 से 20 को भाग दो तो एक बार लग जाएगा, यानी 11 एकम 11, बचा कितना 9, 9 जीरो 10 को लगा के जीरो बढ़ा लिए कितना हो गया 90, यानी 11 आठे 88, फिर 2 बच गया 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, फिर 11 आठे 88। अब इसको इसमें आप जोड़ लें तो हमारा हो जाएगा 35 और 1 ये जोड़ लेंगे तो कितना 36.818, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 36.82। बस ये हमारा हो जाएगा बहुलक, यही आंसर। कह रहे थे भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक कितना हो गया 36.82, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी लिखी है, तो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता हमारी 10 लिखी है। तो ये वाला जो हमारा वर्ग होगा ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, ये है बहुलक वर्ग। अब सूत्र लिख लेते हैं बहुलक निकालने का। क्या सूत्र होता है, देखो बहुलक बराबर क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब सारे मान इसमें रख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा L बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी कितना 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 और प्लस फिर ब्रैकेट F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कितनी दिए हैं 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये है हमारी F0, ये है F1, और बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता को F2 से लिखते हैं। तो F0 का मान हमारा कितना है 9, यहाँ पे 9 लिख लिए, और बटे 2 इंटू F1 का मान हमारा कितना 10, यानी 10 माइनस F0 कितना 9, और फिर माइनस F2 कितना 3, ये 3 लिख लिए, और फिर हमारा इंटू H क्या होता है, इन दोनों के बीच की गैपिंग, कितनी गैपिंग है 5 की, तो 5 की गैपिंग लिख लिए। अब कितना हो जाएगा, यानी 30 प्लस 10 से 9 घटा दो तो कितना बचेगा 1, और बटे 10 दूना 20, और माइनस 9 और माइनस 3 यानी माइनस का 12, और गुणे 5। अब देखो भाई इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा बराबर 30 है तो 30 लिख लिए, और फिर प्लस 1, तो 1 अपॉन 20 से 12 घटा दो तो कितना बचेगा 8, और गुणे 5 ये लिख लिए, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 को 1 से गुणा कर लो तो 5, और बटे 8 बराबर 30 प्लस, अब 8 से 5 को भाग दो, देखो 8 से जब 5 को भाग देंगे तो ये 5 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, यानी 0 दशमलव, और फिर यहाँ 0 एक बढ़ा लेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी फिर कितना 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, यानी 6, बचा कितना 2 0 कितना हो गया 20, यानी 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, दशमलव लगा ही 0 बढ़ा ले 40, तो 8 पंचे 40। अब इसको इसमें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 30.625, ये हमारा हो गया बहुलक। बस यही आंसर। कह रहा था बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक हमारा कितना 30.625। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात
कीजिए। तो देखो भाई सारणी हमारी बनी है जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता दी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 60 से 80 वाले वर्ग की। मतलब ये हमारा जो वर्ग है ये हमारा है बहुलक वर्ग। तो अब सूत्र हम लोग लिखते हैं बहुलक निकालने का, यानी बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये सूत्र था, सूत्र लिख लिए। तो अब ये सब मान क्या है? देखिए भाई L बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा यानी कितनी? 60 प्लस ब्रैकेट F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कितनी है? 61। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 61 माइनस F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता यानी कितनी? 52। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 52 और बटे 2F1 यानी 2 इंटू F1 का मान हम लिख चुके हैं यानी कितना? 61 और माइनस F0 का भी मान लिख चुके हैं कितना? 52 और माइनस F2 क्या होती है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता यानी कितनी? 38। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 38 ये लिख लिए और इंटू H क्या होती है? वर्ग माप। गैपिंग कितनी है इनके बीच की? 20 की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20। देखो भाई आगे 60 और प्लस 61 से 52 घटा दीजिए, इधर से यहाँ से ले आओ। 11 से 2 घट गया तो 9, यहाँ 5 से 5 घट गया तो कुछ नहीं यानी 0 और बटे इन दोनों का गुणा कर लो तो 2 एकन 2 और 2 छाके 12 यानी 122 और माइनस इन दोनों को जोड़ लो तो 8 2 10 का 0 और 5 3 8 और एक हासिल 9 और गुणे कितना? 20। ये लिख ली। फिर देखो भाई इधर सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, यानी 60 और प्लस 9 और बटे कितना? 122 से 90 घटा दो यानी 2 से 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और फिर इधर से यहाँ से ले आओ, यहाँ हो गया 12 से 9 घट गया तो कितना बचा? 3 यानी 32 और गुणे कितना हमारा? 20। अब 60 प्लस 9 गुणे 20 बटे 32। अब इसको भाई थोड़ा काट लो तो 2 से काट दो, 2 दहम 20 और 2 एकन 2, 2 छाके 12, फिर 2 से काट दो, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10 यानी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 9 और 5 का गुणा कर लो तो 9 बची 45 और बटे कितना? 8। ये अब 60 प्लस 8 से इसको भाग दो तो 8 पंचे 40 बचा कितना? 5, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 50 हो गया। तो 8 छंग 48 बचा कितना? 2, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लें तो कितना हो गया? 20 यानी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, फिर कितना बचा? 4। अब 4 और दशमलव लगा 0 बढ़ा लो 40, तो 8 पंचे 40। अब इसको इसमें जोड़ लें तो देखो भाई इधर लिख दे रहे हैं यानी हमारा कितना हो जाएगा? 60 5 65 यानी हो जाएगा 65.625। बस यही हमारा आंसर। कह रहा था बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक कितना हो गया? 65.625। तो भाई आशा करते हैं तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं, और पीछे माध्य का ये निकालना आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इससे पहले भी भाई द्विघात समीकरण और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये सब लेसन आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।